हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा अपना यूट्यूब चैनल ईगर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम बिहार पुलिस के प्रैक्टिस शीट नंबर 3 लाए हैं। ठीक है, 1 से लेकर 2 तक का कवर कर लिया गया। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाकर देख लीजिए। ठीक है, प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन उठाएं। ठीक है, 50 क्वेश्चन उठाएं प्रत्येक सेट में, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और याद रखिएगा इसका क्लास 11 बजे शुरू होता है। 11 बजे सुबह शुरू होता है, तो 11 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा। ठीक है, इसका क्लास 11 बजे शुरू होता है। ठीक है, 11 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा। और अगर कोई आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी करना चाहते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी करना चाहते हैं, तो उसका भी प्रैक्टिस सेट लगाया जाता है 7 बजे शाम को। ठीक है, 7 बजे शाम को प्रैक्टिस सेट लगाया जाता है। ठीक है, तो 7 बजे शाम को जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमेशा याद रखिएगा, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। ठीक है, ये विशेषता सहायक संधि की विशेषता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है, तो बताइएगा कार्यवाही की गई, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत मेहरी के प्रेस एक्ट पर। ठीक है, भारत मेहरी प्रेस एक्ट पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित और संपादित किया गया था, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। ठीक है, आइए वीवीआई प्रश्न। ठीक है, वीवीआई प्रश्न, इसको नोट कर लीजिएगा, वीवीआई प्रश्न है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, बाल हत्या प्रथा, ये भी वीवीआई देखो प्रश्न है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा, वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, बाल प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा बाबू। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में। ठीक है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक थी, तो बताइएगा बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से। ठीक है, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेक्शन में जवाब दीजिएगा बाबू। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यह एक बंद तंत्र होता है, यह एक बंद तंत्र होता है, हमेशा आप रखिएगा यह एक बंद तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पश्चिमी घाट, हमेशा याद रखें पूछा जाए कि प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट कौन है, तो हमेशा बताएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू। ठीक है, जल चक्र के विकिरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, 10 क्वेश्चन नंबर 10 करा, गौतम बुद्ध ने संघ या भिक्षु या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी, गौतम बुद्ध ने संघ या भिक्षु स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी, ये भी वीवीआई पॉइंट है। ठीक है, वीवीआई प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीवीआई प्रश्न है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ए हो जाएगा। ठीक है, वैशाली में, हमेशा याद रखिएगा गौतम बुद्ध ने भिक्षु या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी, तो वैशाली में दी थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां बालू होता है इसलिए तापांतर ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी से सबसे न्यूनतम होती है। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी से सबसे न्यूनतम होती है, इसीलिए 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? ये VVI प्रश्न है, इसको भी नोट कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा एल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है। एल भूकंप तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी सही सम्मिलित है? निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा बाबू। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भारत और चीन, ये तो नहीं है। भारत और चीन के बीच रेड क्लिफ रेखा नहीं है। ठीक है, डुरांड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच, ये हमारा सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। ठीक है, यह याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 करा किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट के राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सब सभी VVI पॉइंट प्रश्न है। ठीक है, इसको नोट पॉइंट कर लीजिएगा बाबू, कॉपी कलम से नोट पॉइंट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब VVI प्रश्न है, बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सब बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसे नोट पॉइंट के लिए जाइएगा। ठीक है, बहुत ही प्रश्न पूछे जाने वाला है सब। ठीक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 17 करा निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान सभा का गठन हुआ था। हमेशा याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा कब की गई थी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा बाबू। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 24 अगस्त 1946 को 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की गठन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन में नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित के लिए राज्य सूची पर कानून बनने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद में को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा क्या करा है? राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है ना, कि दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथनों का
में कौन गलत है, निम्न कथनों में कौन गलत है? तो बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, हम ये हमेशा सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ये हमेशा सही है, ये भी याद रखिएगा, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत संचित निधि दिया जाता है, ये हमेशा गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा याद रखिएगा, हमेशा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, गलत पकड़ा गया, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, विचार कीजिए, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है कि ऑप्शन एक है कि वित्त आयोग के एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं, तो ये सही है कि नहीं पहले पढ़ लेते हैं पूरा। दूसरा क्या कह रहा है, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय किया जाता है, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत कार्यकाल की तय किया जाता होता है, और इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, ये 1 और 3 सही है, बाकी सब 2 गलत है। ठीक है, 1 और 3 सही है, बाकी 2 गलत है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 करा, निम्न में से कौन सा आरबीआई की मौद्रिक नीति की मात्रात्मक उपकरण है, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति की मात्रात्मक उपकरण है। तो वो बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वैधानिक तरलता अनुपात, ये भी है सही है, नगद आरक्षित अनुपात, ये भी सही है, खुले बाजार की क्रिया, ये भी सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 24 करा है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 25 करा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित थी, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NK सिंह समिति, NK से सिंह समिति, हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन 26 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 26 करा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 करा क्या करा, सीता अध्यक्ष का संबंध था, सीता अध्यक्ष का संबंध किससे था। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि का कर विभाग से। ठीक है, सीता अध्यक्ष का संबंध किससे था, तो भूमि कर विभाग से, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। तो बताइएगा किस में मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजतरंगिणी में। ठीक है, कश्मीर के बारे में इतिहास का सजीव वर्णन कहाँ मिलता है, तो हमेशा याद रखें राजतरंगिणी में, ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। VVIP प्रश्न है। ठीक है, इसे नोट पॉइंट कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, सीजदा पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की, सीजदा पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वल्लभन ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, उद्बी कौन था, उद्बी कौन था। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक इतिहासकार था। ठीक है, उद्बी एक इतिहासकार था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 31 करा, शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है, शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि शेर शाह के बिलग्राम युद्ध के विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, ऑप्शन नंबर ये तो सही है। नेक्स्ट है कि शेर शाह के ने उपज का 1/3 भाग
घर के रूप में निर्धारित किया है, ये भी सही है। शेर शाह का मकबरा दिल्ली है, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी है हमेशा गलत है, ठीक है। शेर शाह का मकबरा दिल्ली में नहीं था, ठीक है। और नेक्स्ट है कि शेर शाह के द्वारा भूमि का पैमाने से हेतु सन की दंडी सिकंदर गज को प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 32 करा किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कृष्ण देव राय के प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तवाद माल्यद लिखी गई थी, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था। वीवीआई प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीवीआई प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिएगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी ने किए थे। सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर किस सुल्तान ने की थी, तो बहलोल लोदी ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, प्रकाश संश्लेषण की प्रकृति अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ग्रेना में। हमेशा याद रखें ग्रेना में। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 36 करा हेलोफाइटस होता है। हेलोफाइटस क्या होता है, वे पौधे जो बहुत अधिक मल वाले स्थान पर उगते हैं। वे पौधे जो अधिक मल वाले स्थान पर उगते हैं, कि वे पौधे जो शुष्क वासस्थान पर उगते हैं, कि वे पौधे जो न तो बहुत शुष्क न ही नम जगह पर उगते हैं, कि वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी पर उगते हैं। तो हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये वे पौधे जो लवणों वाली जगह पर उगती है, ठीक है। हेलोफाइटस कहाँ उगती है, तो हमेशा बताएगा लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 37 करा निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अब लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। केवल 1 और 3 यानी कि कौन कौन करता है, यानी कि पीसीआर करता है, CD4 करता है और एलिसिया करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 38 करा निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, लाइव चैट सेशन में बताइएगा बाबू, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ए बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है। ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पीलिया नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 41 करा न्यूटन के किस गति के नियम के से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, द्वितीय गतिक नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिलिकॉन जर्मेनियम कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है। सिलिकॉन जर्मेनियम कार्बन आदि पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 43 करा निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है,
पोलिनियम का ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा। हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन के जलने से पानी बनता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 45 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 45 करा ग्रेफिन होता है, ग्रेफिन एक क्या होता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। कार्बन का नैनो प्रतिरूप कौन होता है, ग्रेफिन होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 47 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें, निम्नलिखित को सुमेलित करें, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। एक का क्या होगा, ए का क्या होगा, एक हो जाएगा। ठीक है, गांधीनगर में। ठीक है, और बी का क्या होगा, बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, और सी का क्या होगा, सी का हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी का 2 होगा, और डी का हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 कर रहा है पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैष्णव धर्म से है। पंचनाम का संबंध किस धर्म से है, तो वैष्णव धर्म से है, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, उसका नाम क्या है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर वेंकटरमन रामकृष्णन। ठीक है, वेंकटरमन रामकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के रहने वाली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। कुछ अस्मरणीय तथ्य, ठीक है, पहले ये बताइए कि 50 में से कितना सही किए और कितना गलत किए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, 50 में से कितना सही किए और कितना गलत किए जो, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, तो कुछ अस्मरणीय तथ्य है उसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अस्मरणीय तथ्य की ओर चलते हैं। पहले ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, पहले ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। ठीक है, इस वेद के तीसरे मंडल को गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल को शिवम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल को 4 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। ठीक है, और इस वेद के इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, ऐसा पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करा, नेक्स्ट पॉइंट क्या करा, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया, ऋग्वेद में किया गया। ठीक है, इस वेद में गाय के लिए अघन शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, ऋग्वेद में गाय के लिए अघन शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यजुर्वेद के बारे में जान लेते हैं। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाला का अधर्व्यू कहा जाता है। ठीक है, यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, इस वेद का बलिदान विधि भी का भी उल्लेख है। ठीक है, यह गद्य एवं पद दोनों हैं, यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों है, ऐसे पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है सामवेद के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सामवेद क्या है, सामवेद के बारे में जान लेते हैं। सामवेद है कि सामवेद के इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्त कहा जाता है। ठीक है, इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इस वेद में भारतीय संगीत का जनक होता है। ठीक है, यहाँ गाने वाला वेद है। ठीक है, गाना वाला वेद है। ठीक है, अथर्ववेद के बारे में जान लेते हैं। इस वेद को सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसमें सभा समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया। ठीक है, वेदों के नेक्स्ट है कि वेदों की संख्या कितना है, तो 4 बताइए। वेदांग की संख्या कितना, 6 है। ठीक है, पुराणों की संख्या कितना, 18 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।